आज हमने रिवाइज करना है आपका चैप्टर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। यार जल्दी से फास्ट खुले और हमें खाना मिले और वो ऐसे खाते जैसे पता नहीं एक साल से कुछ खाया ही नहीं हो, क्योंकि माइंड को तो पिज्जा चाहिए, मन को तो समोसे चाहिए, बॉडी को क्या चाहिए, या टींडे कि है वो कार्बोहाइड्रेट ही, बट वो किस फॉर्म में है, वो है हमारे पास शुगर और स्टार्च की फॉर्म में। बॉडी बिल्डिंग का काम हमें करते हैं प्रोटीन, तभी तो हमारे जिम वाले जो बंदे होते हैं वो 24 घंटे हमें प्रोटीन का डब्बा दे दो, हमें प्रोटीन का डब्बा दे दो। अगर मेरे पास ये एक्स्ट्रा मिल गए, विटामिन और मिनरल्स भी मिल गए, तो वो ग्रोथ डेवलपमेंट इफेक्टिव हो जाएगी और बढ़िया हो जाएगी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप एकदम बढ़िया होंगे, बिल्कुल मजे से होंगे। कमेंट सेक्शन में एमएसटी मस्त, एकदम मस्त। अरे जल्दी से कमेंट सेक्शन में पहले एमएसटी डाल दो, है ना। तो जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्विक रिवीजन, रैपिड रिवीजन को। जल्दी से हम बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। आज हमने रिवाइज करना है आपका चैप्टर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। भाई खाना तो हम डेली खाते हैं, उसमें क्या डिस्कवर करना है मैम हमने? वो तो हम डेली खा लेते हैं अननोइंगली। हम कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी पचा रहे हैं, कुछ भी निकाल रहे हैं, कुछ भी एनर्जी मिल रही है। हर चीज का कुछ ना कुछ मोटिव है। तो क्या है, कैसे है, कितना है, कब है, सब देखेंगे जल्दी से आज के लेक्चर के अंदर। तो भाई आज के लेक्चर में हमने पढ़ना क्या क्या है? आज के लेक्चर में हमने पढ़ना है फूड क्या होता है, खाना, फिर उसके बाद उसके कंपोनेंट्स, अरे कंपोनेंट्स कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ये सब। फिर उसके बाद हम देखेंगे डेफिशिएंसी डिजीजेस। अच्छा, डिजीजेस भी हो जाते हैं खाने की वजह से? हाँ जी, जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। सबसे पहले चैप्टर का नाम ऑलरेडी हमने बता दिया, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। किसका फूड? तुम्हारा फूड, हमारा फूड, देश का फूड, सबका फूड। ठीक है, चलो। अब सबसे पहले खाना जरूरी क्यों है? सबसे इंपॉर्टेंट भाई, अगर मैं एक दिन व्रत रख लूं, एक दिन अगर मैंने फास्ट रख लिया, और उस दिन तो इतना कईयों को तो गुस्सा ही बहुत चढ़ जाता है कि हाय हमने फास्ट रख लिया, एंड कई पीपल बी लाइक यार जल्दी से फास्ट खुले और हमें खाना मिले, और वो ऐसे खाते जैसे पता नहीं एक साल से कुछ खाया ही नहीं हो। तो यहाँ पे खाने में ऐसा है क्या? क्या है क्या ऐसा खाने में कि हम जी नहीं सकते इसके बिना? क्या हम खाने के बिना नहीं जी सकते, या हम ऑक्सीजन के बिना, दोनों के बिना नहीं जी सकते? तो खाने में ऐसा क्या है? खाने में है एनर्जी। एक तो है टेस्ट, है ना, टेस्ट, है ना। आज मम्मी ने टिंडे बनाए हैं, आज मम्मी ने गंदी सी बेकार सी कोई भी जैसे घिया बना दिया, कुछ भी बना दिया, हमें नहीं खाना वो, लेकिन आज मम्मी ने कहा मैंने तो चिली चीज बनाया है, तो हम कहेंगे अरे मम्मा जल्दी करो खाना खिलाओ ना, हमें भूख उस टाइम पे लगने लग जाती है। क्यों? क्योंकि खाने के अंदर होती है बहुत सारी एनर्जी। खाना हमें क्या प्रोवाइड करवाता है? एनर्जी। हमें बहुत सारी एनर्जी प्रोवाइड करता है खाना, ताकि हम क्या कर पाए? पढ़ पाए, खेल पाए, क्रिकेट खेल पाए, बैडमिंटन खेल पाए, क्या क्या कर पाए, सब कुछ हम एनर्जी से कर सकते हैं, और वो है हमारा खाना। दूसरी चीज क्या करवाता है? हमारे को ग्रो कराने में हेल्प करता है। अरे भाई हम कभी इतने इतने छोटे मुन्ने बच्चे थे, आज हम इतने बड़े बड़े हो गए। ऑब्वियसली इतने बड़े भी नहीं, इतने ही हो गए, बट ठीक है, हुए तो ना, इतने से इतने हो गए। तुम्हारे हाथ कभी इतने टिड्डू टिड्डू से थे, अब वो इतने बड़े बड़े हो गए, है ना। ग्रोथ कराई ना खाने ने, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एंड भाई मैं तो हमेशा बोलती रहती हूँ, मेरी तो इतनी क्लमजी हैबिट्स है ना, कभी कभी कहीं चोट लग जाती, कभी कहीं चोट लग जाती, कभी एक्टिवा से खुद ही गिर जा, कभी किसी को गिरा दो, तो वो सब चीजें होती रहती हैं। तो हमारे को इतनी चोटें अभी तक लगी तो होंगी, तुम्हें भी लगी होंगी। ये तो है नहीं कि आज तक किसी कोई साइकिल से गिरा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। मैं तो खुद भी साइकिल से गिरी, लोगों को भी साइकिल से गिरा है। तो हर चीज अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे कैसे हमारे को चोटें लगती रही छोटे होते से लेके अब तक, वो कैसे रिपेयर हो गई, वो कैसे हील हो गई, वो सारे जख्म जो हमें दिख रहे थे वो भर चुके हैं, कैसे? बिकॉज ऑफ फूड। तो रिपेयर में भी हेल्प करते हैं। क्या ये चीज समझ में आई? बिल्कुल। तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं हमारे पास न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स? भाई वो चीजें जो मेरे को चाहिए, जैसे खाना हो गया, ऑक्सीजन होगी, ये सब चीजें, ठीक है। तो जैसे न्यूट्रिएंट्स हमारे पास वो कंपोनेंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ फूड, कंपोनेंट्स ऑफ फूड रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी।
क्योंकि खाना अल्टीमेटली जाना कहां पे है? मैंने खाना खाया मुंह से, मैंने खाना चबाया दांतों से, मैंने खाना अंदर भेजा पेट में, मेरे पेट ने उसको फर्दर भेजा स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहां से वो अब्सॉर्ब हुआ ब्लड में, है ना? इतना बड़ा साइकिल चल रहा है, ये जो इतना बड़ा साइकिल चल रहा है, ये खाना पहुंच ही रहा है ना कहीं से तो पहुंच ही रहा है। तो वही चीज है, ये वही कंपोनेंट्स ऑफ फूड कहां जा रहे हैं? मेरी बॉडी के अंदर। तो मेरी बॉडी को जो जो रिक्वायरमेंट होएगी उसके रिस्पेक्ट में हम न्यूट्रिएंट्स को देखेंगे। जैसे कंपोनेंट्स ऑफ फूड रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी, रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी। अब एक चीज याद रखना, यहां बॉडी लिखा है, माइंड नहीं लिखा, क्योंकि माइंड को तो पिज्जा चाहिए, मन को तो समोसे चाहिए, मन को तो पता नहीं क्या क्या चाहिए, है ना? बॉडी को क्या चाहिए? घिया, टिंडे, छी। तो कंपोनेंट्स ऑफ फूड रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी फॉर प्रॉपर ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिपेयर। ठीक है, और एनर्जी भी रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी, कॉमा, प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है भाई, किस किस को ये टॉपिक सीसी हो गया? क्रिस्टल क्लियर? ऐसे कुछ भी समझते रहो। ठीक है, नेक्स्ट न्यूट्रिशन। भाई अभी इसमें क्या है? व्हाट इज दिस? यही न्यूट्रिएंट्स को इनटेक करा आपने अपनी बॉडी के अंदर, उस प्रोसेस को हमने बोल दिया न्यूट्रिशन। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ कंज्यूमिंग, मतलब खाना, न्यूट्रिएंट्स, द प्रोसेस ऑफ कंज्यूमिंग न्यूट्रिएंट्स फॉर, बिल्कुल सेम लाइनें चेप देनी है। ठीक है, the process of consuming nutrients required by our body for proper growth, development and repair। ठीक है भाई, किस किस को ये चीज समझ में आ गई? ठीक है, तो ये था न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिशन। अब हमने क्या करा? हमने अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स खाए, अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स खाए। हमारे पास न्यूट्रिएंट्स होते हैं 5 तरह के, हमारे पास न्यूट्रिएंट्स हैं 5 तरह के। केड़े केड़े हैं? जल्दी से बताओ, चलो आओ। सबसे पहले है हमारे पास कार्ब्स, यू नो कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट्स। देन वी हैव प्रोटीन्स, ठीक है, then we have fats, then we have vitamins and minerals। ठीक है, ठीक है। अब कुछ बच्चे होंगे मैम वाटर, रफेज, ये सब चीजें वो न्यूट्रिएंट्स में नहीं आते होते। ठीक है, वो न्यूट्रिएंट्स में नहीं आते होते, वो हमारी बॉडी के लिए जरूरी हैं, बट दे आर नॉट द पार्ट ऑफ न्यूट्रिएंट वाली लिस्ट। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है, प्रोटीन्स है, विटामिन्स और मिनरल्स हैं। अब इनके अलग अलग तरह से हम छोटे छोटे फंक्शन देखते हैं। सबसे पहले मैंने न्यूट्रिएंट्स खाए, मेरे दिमाग में, मेरी बॉडी में वो न्यूट्रिएंट्स फिट हो गए, एंड फिर आई एम लाइक आ जाओ, जिसने पंगा लेना है ले लो। तो वो चीज हमारे अंदर हो जाएगी कि अब हम सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हम क्या कर सकते हैं? हमने खाना खाया, हमें एनर्जी मिल गई। पढ़ना है, मैं 10-10 घंटे बैठ के पढ़ लूंगा। खेलना है, मैं ऐसे करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, बिकॉज एनर्जी आ गई हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, बाय टेकिंग इन द न्यूट्रिएंट्स। चलो, फिर उसके बाद सबसे पहला हमने न्यूट्रिएंट पढ़ना था कार्बोहाइड्रेट्स। क्या पढ़ना है? कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स वो हैं जो हमें एनर्जी देते हैं। भाई मेरे को सबसे पहले खाने से एनर्जी ही चाहिए, ठीक है ना? खाने सबसे पहले एनर्जी चाहिए होती है। मेरे को जब तुम्हें फील होता है, जब तुम बहुत थके होते हो, ऐसे गिर पड़ रहे होते हो ना, एकदम से कोई पिज्जा ला दे, कुछ खाना, यार कुछ खिला दो, बस कुछ खिला दो, ताकि ना मन थोड़ा सा वो होए, खुश होए, और साथ में ना थोड़ा गुस्सा भी नहीं आता। जैसे मेरे को तो जब भूख लगती है ना, मुझे तो बहुत ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है, तो सबको पता लग जाता है इसे भूख लग रही है, कुछ खिला दो। तो वही चीज है, जब तक आप कुछ नहीं खा रहे हो आपको एनर्जी नहीं मिलेगी। तो खाना तो खाना चाहिए, और वैसे भी हर कोई इतना प्रिविलेज्ड नहीं है जितने कि आप सब लोग, कि सबको टाइम पे प्रॉपर खाना मिल रहा है। तो बी ग्रेटफुल फॉर दैट एज वेल। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या करते हैं? आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं? एनर्जी। तो इनका सीधा सीधा नाम रख दिया, दे आर एनर्जी गिविंग फूड। ठीक है, फिर उसके बाद ये दो तरीके से प्रेजेंट होते हैं, शुगर और स्टार्च की फॉर्म में। ये चीज तो मैं 10 बार एग्जांपल बता चुकी
लगी हूं। सपोज करो हमारे पास कोई कपड़ा है, उसी कपड़े की मैंने बना दी जीन्स, उसी कपड़े का मैंने बना दिया टॉप, ठीक है। तो अब है तो वो वही कपड़ा ना, है तो वो वही कपड़ा, उसकी अलग अलग फॉर्म्स बना दी हैं। ऐसे ही जो कार्बोहाइड्रेट हैं उनकी अलग अलग फॉर्में बना दी हैं, कभी वो शुगर की फॉर्म में होएगा, कभी वो स्टार्च की फॉर्म में होएगा। समझ में आ गई मेरी बात? में क्या बोलना चाहती हूं कि है वो कार्बोहाइड्रेट ही, बट वो किस किस फॉर्म में है, वो है हमारे पास शुगर और स्टार्च की फॉर्म में। अंडरस्टूड? आई होप इट इज। सो नाउ अब हमारे पास इसमें एग्जाम्पल क्या क्या है, गेहूं है ना, व्हीट हो गया, पोटैटो हो गया, राइस हो गया, ये सब हमारे पास क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स के एग्जांपल हैं। और मैंने पिक्चर्स लगा दी है, यहां से भी आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद भाई हमें कैसे पता चलेगा कार्बोहाइड्रेट है ना? कार्बोहाइड्रेट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ शुगर एंड स्टार्च। भाई दो फॉर्मों में एग्जिस्ट करता है ये, है ना, एक फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट करता, इसका एक से नहीं सरेगा, दो दो बनाएगा, शुगर और स्टार्च की फॉर्म में, ठीक है। तो हमने टेस्ट किया स्टार्च के लिए, हमने टेस्ट किया स्टार्च के लिए, इसका एक नाम बना दिया हमने आयोडीन टेस्ट। हर बंदे का अपना अपना नाम है, तो इसका टेस्ट का भी नाम बना दिया आयोडीन टेस्ट, ठीक है। आयोडीन टेस्ट बना दिया। अब इस आयोडीन टेस्ट में ऐसा है क्या? ऑब्वियसली आयोडीन तो होएगा ही, ठीक है, तो आयोडीन तो होगा। हमने लिया एक आलू, आलू को हमने छिल लिया, आलू का चालू लिया, उसको हमने छिल लिया। जब उसको हमने छिला तो उसके बाद हमने क्या किया, उसमें आयोडीन की बूंदें डाली, आयोडीन के सोल्यूशन की बूंदें डाली। नाउ व्हाट इज आयोडीन का सोल्यूशन? आपने थोड़ा सा आयोडीन का पाउडर लेना है, उसको डाल देना है पानी के अंदर। अरे यार व्हाट इज दिस? उसको डाल देना है पानी के अंदर, वो बन जाएगा आयोडीन का सोल्यूशन। उस आयोडीन के सोल्यूशन को तुमने आलू कचालू के ऊपर डाल दिया और वो हो गया ब्लू ब्लैक कलर का। उसने शो कर दिया अलग लेवल का ही कलर, वो है ब्लू ब्लैक कलर, है ना। इसका मतलब इसके अंदर क्या प्रेजेंट था? स्टार्च प्रेजेंट था, ठीक है, समझ में आ गया। ये था टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट्स। अब आते हैं फैट्स। फैट से नाम सुन के भी से यार यू आर वेरी फैट या यू आर वेरी थिन, व्हाई सो? बिकॉज फैट का मतलब फैट्स, है ना। मैम हमें तो पता ही नहीं था। अब सुनो, फैट्स भी हमारे को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, बट इसका आपका डिपेंड करता है एज के ऊपर। अब कोई बंदा बेचारा 70 साल का है ना, वो बंदा आलू ही खाई जाए या वो बंदा फैट्स ही खाई जाए मतलब फ्रेंच फ्राइज खाई जाए, फ्राइड चीजें खाई जाए, वो बंदे की बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी उसको, क्योंकि उसका सिस्टम अब अलग है। विद टाइम उसका सिस्टम चेंज हो गया, अडेप्ट हुआ विद डिफरेंट थिंग्स। ऐसे ही जो फैट्स हैं ये हमें एनर्जी ही प्रोवाइड करते हैं। ये हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? एनर्जी। बट ऑब्वियसली हर चीज को एक लिमिटेड क्वांटिटी में खाना चाहिए, तभी उसका कोई बढ़िया इफेक्ट होता है। अगर तुम पानी भी ज्यादा ही पी लोगे ना, ओवर ही पी लोगे, तो उसके भी फिर साइड इफेक्ट्स हैं, ठीक है। एक लिमिटेड क्वांटिटी का पानी दिन में 8 से 10 ग्लास पियो, ठीक है। अब नहीं, हम तो दिन में 50 ग्लास पी लेंगे, तो दैट इज ऑल्सो नॉट गुड। तो ऐसे ही जो फैट्स है ना, वो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और सबसे बढ़िया बात यह है, ये हमें कार्बोहाइड्रेट से डबल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अगर मैंने 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाया ना, तो अगर मैंने उसके कंपैरिजन में फैट खा लिया, तो मुझे उससे डबल एनर्जी मिलेगी, ठीक है। दूसरा, वही मैंने बोला, अगर ये ज्यादा तुम खा लोगे, एक्सेस में खा लोगे, भाई मम्मा इससे तो हमें एनर्जी मिल रही है, लाओ फ्रेंच फ्राइज, लाओ पिज्जे, लाओ ये लाओ वो, ऐसे ही वैसे ही, फिर तुम्हारी मम्मा कहेगी कोई बात नहीं, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हमारे मम्मा खाने तो देंगे नहीं ऑब्वियसली। हमें खुद को भी पता है अगर हम किसी चीज को एक्सेसिवली खा लेंगे तो वो फैट डिपॉजिट हो जाएगा हमारी बॉडी में, जमना शुरू हो जाएगा, फिर आ जाएगा मोटापा, फिर तुम्हें कहेंगे ना आओ रेस लगा लो, देख लेना फिर। और ये हमारी बॉडी के कुछ फायदे भी हैं। हमारी बॉडी में जो हमारा मोटापा, जो हमारी स्किन होती है, वो हमें कोल्ड से क्या करती है, ठंड से बचाने में भी हेल्प करती है। दूसरा, ये हमारे जो डेलिकेट ऑर्गन्स होते हैं हमारी बॉडी में, हार्ट हो गया, स्किन हो, हमारे जो लंग्स हो गए, उनको प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती है। किडनीज हो गई, ठीक है, उनको प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती है, ठीक है। फैट्स, तो ये है फैट्स के कुछ एग्जांपल। अब ये है फैट्स का टेस्ट। क्या किया आपने? लिए कुरकुरे, 10 रुपए दे कुरकुरे, ठीक है। हमने लिए कुरकुरे, है ना, हमने लिए कुरकुरे, कुरकुरों को कर लिया, कुट लिया अच्छी तरह, कुरकुरों को कुट लिया। जब आपने उसे कुट लिया ना, तो क्या किया, उन कुरकुरों के पीसों को ना आपने हटा दिया उस पेपर से, जिसपे तुमने कुरकुरों को कुटा ना, उधर से उसको तुमने पीछे कर दिया, ठीक है। फिर जो तुम्हारा पेपर था उसके ऊपर तुम्हें क्या दिखेगा? एक पैच दिखेगा, है ना, हल्का सा निशान दिखेगा, ऑयली निशान। क्या दिखेगा? ऑयली निशान। और अगर तुम इसके ऊपर थोड़ी सी लाइट भी गिराओगे, वो तुम्हें थोड़ा और सही से दिखेगा, जैसे कि ये दिख रहा है ऑयली निशान, ठीक है। तो ये ऑयली निशान हमें बता रहा है कि उनके अंदर अच्छा खासा फैट प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये था टेस्ट फॉर फैट्स।
फिर हम आते हैं प्रोटीन्स पे। प्रोटीन्स का सीधा सीधा एक ही काम है, हमारी बॉडी को बॉडी बिल्ड करना। बॉडी बिल्डिंग का काम हम यार करते हैं प्रोटीन। तभी तो हमारे जिम वाले जो बंदे होते हैं वो 24 घंटे हमें प्रोटीन का डब्बा दे दो, हमें प्रोटीन का डब्बा दे दो, हमें एग्स खिला दो, हमें तो ऐसे ही खाना है, हमें एग्स के अंदर का वो येलो पार्ट नहीं खाना, सिर्फ व्हाइट वाला खाना है। क्यों? क्योंकि उन्हें चाहिए प्रोटीन, क्योंकि उन्हें बनानी है अपनी मसल्स। जब मसलें बनानी होती है ना, तब क्या करना होता है? प्रोटीन ज्यादा खाना होता है, क्योंकि वो बॉडी बिल्डिंग में हेल्प कराते हैं, बॉडी बिल्डिंग में हेल्प कराते हैं, साथ में मसल्स को डेवलप करवाने में हेल्प करते हैं, मसल डेवलप कराने में हेल्प करते हैं। तीसरा आपका ग्रोथ एंड रिपेयर में हेल्प करते हैं, ग्रोथ एंड रिपेयर में भी हेल्प करते हैं। तो फिर ये प्रोटीन आते हैं कहां से? हैं प्लांट से भी आते हैं और एनिमल से भी आते हैं। कहां कहां से आते हैं? प्लांट से भी आते हैं और एनिमल से भी आते हैं। प्लांट से जैसे टोफू है ना, पनीर, जैसे टोफू पनीर हो गया, बिल्कुल टेस्टी नहीं होता बट खाना चाहिए। ओट्स हो गए, टोफू हो गए, चिकपीस हो गए, चिकपीस मतलब चने, चने के दाने, वो सब चीजें। एनिमल से हमें एग्स हो गए, फिश होगी, है ना, ये सब चीजें क्या है? प्रोटीन्स का ही पार्ट होता है। फिर उसके बाद प्रोटीन्स के लिए अगर हम टेस्ट देखें तो क्या करना है? आपने लेनी है टेस्ट ट्यूब, ये होती है टेस्ट ट्यूब, ठीक है, पतली से छोटी सी ग्लास की ट्यूब होती है टेस्ट ट्यूब। इसके अंदर आपने एग लेना है, एग, उस एग को कुट लेना है, ठीक है, उस एग को कुट के वाटर के साथ उसका क्या बना लेना है? सोल्यूशन बना लेना है। फिर उसके अंदर आपने डालना है कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन। क्या डालना है? कॉपर सल्फेट की कुछ बूंदें डालनी है। जब आप वो डाल दोगे उसके बाद आपने क्या डालना है? उसमें डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन। ये कौन सा सोल्यूशन है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको हम एक और नाम देते हैं जिसे हम बोलते हैं कॉस्टिक सोडा। क्या बोलते हैं? कॉस्टिक सोडा। वो जो कॉस्टिक सोडा है, वो जो सोडियम क्लोराइड है, जब तुमने उसके अंदर डाला, अगर तो उस ट्यूब के अंदर जिसमें कॉपर सल्फेट और प्रोटीन सैंपल ऑलरेडी था, वो एग सैंपल क्या हो गया था? प्रोटीन सैंपल। अगर हमारा यहां पे पर्पल कलर मेरे को दिख गया, इसका मतलब क्या होगा? कि उसके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट है। अगर मेरे को पर्पल कलर ना दिखा, ब्लू का ब्लू ही दिखा, तो मतलब प्रोटीन एब्सेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले टेस्ट सैंपल लेना है, उसके अंदर कॉपर सल्फेट डालनी है, कम से कम थोड़ी सी ड्रॉप्स डाल देनी है आपने कॉपर सल्फेट की। फिर उसके बाद आपने क्या डालना है? सोडियम, हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड, या सिंपल सी बात है कॉस्टिक सोडा का सोल्यूशन डाला। जब आपने वो डाला, देन यू विल फील कि हमारे पास क्या बन रहा है। अगर पर्पल कलर दिखा, एग सोल्यूशन डाला तो 100% पर्पल कलर दिखेगा। अगर हमने एग सोल्यूशन नहीं डाला तो कुछ और कलर होगा, मतलब पर्पल तो नहीं होगा। ब्लू कलर अगर दिख रहा है, कोई और कलर है हमारे पास, इसका मतलब उसमें प्रोटीन एब्सेंट है। किस किस को ये बात समझ में आ गई है? ठीक है। फिर आते हैं मिनरल्स। अब हमारे पास विटामिन और मिनरल्स भी हैं। मिनरल्स और विटामिन हमारे पास जो है ना, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि एनर्जी नहीं दे रहे, ग्रोथ डेवलपमेंट नहीं करा रहे। लेकिन एक प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अगर होए, जैसे अगर मैं कहूं तुम्हारा पढ़ने का मन है, मतलब तुम्हें मैंने कहा चलो किताब लेके पढ़ना शुरू कर दो, मन तुम्हारा है नहीं, अगर तुम्हारा पढ़ने का मन होएगा तभी तुम्हारी पढ़ाई इफेक्टिव होएगी, होता ही है ऐसा, ठीक है। ऐसे ही अगर मेरे पास कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन सब कुछ है, लेकिन अगर मेरे पास मिनरल्स और विटामिन नहीं है, तो ग्रोथ डेवलपमेंट रिपेयर होएगी। पढ़ोगे तो तुम तब भी, लेकिन मन से जब हम पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छी पढ़ाई होगी। ऐसे ही अगर मेरे पास विटामिन और मिनरल्स होंगे तो ग्रोथ डेवलपमेंट तो पहले भी हो रही थी। अगर मेरे पास ये एक्स्ट्रा मिल गए, विटामिन और मिनरल्स भी मिल गए, तो वो ग्रोथ डेवलपमेंट इफेक्टिव हो जाएगी और बढ़िया हो जाएगी। तो यहां पे हमारे को देयरफॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दे आर रिक्वायर्ड। अब इनके एग्जांपल, दूध में कैल्शियम, मिल्क के अंदर फास्फोरस भी होता है, फिश वगैरह के अंदर आयोडीन होता है, स्पिनच के अंदर आयरन होता है। भाई ये है बहुत इंपॉर्टेंट, इसको तो अच्छे से देख लेना, क्योंकि ये आता है एमसीक्यू क्वेश्चनों में, ठीक है। आयोडीन किसमें प्रेजेंट होता है? हमारे पास आयरन जो है वो स्पिनच, मतलब स्पिनच, पालक वगैरह के अंदर प्रेजेंट है। आयोडीन जो है वो जिंजर के अंदर, फिश वगैरह के अंदर प्रेजेंट है। तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए। फिर आते हैं विटामिन। विटामिन के लिए तो मैंने पहले ही बोला था ईबीटीजी, ठीक है। ईबीटीजी मतलब क्या था हमारे पास? ईयर, बोन्स, टीथ एंड गम्स। ईयर, बोन्स, टीथ एंड गम्स, इनके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये हमारी आईज, बोन्स, आईज यहाँ पे आईज था, ठीक है। आईज, बोन्स, टीथ एंड गम्स, यहाँ पे हमारी आईज के लिए ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। विटामिन ए, है ना, हमें पता है विटामिन ए हमारी आईज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कैरेट हो गया, स्पिनच हो गया, उसके अंदर हमें ये पाया जाता है। फिर उसके बाद ये जो है हमारे को प्रोटेक्टिव फूड्स होते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कराने में हेल्प करते हैं।
फिर उसके बाद हमारे पास ये क्या करते हैं, हमारे को डिजीज से दूर रखते हैं, हेल्दी रखने में हेल्प करते हैं, प्रॉपर डेवलपमेंट ग्रोथ रिपेयर कराने में हमें हेल्प करते हैं। अगर हमारे पास अब वाटर है, व्हाट इज वाटर, वाटर क्या होगा, वाटर हमारी बॉडी में क्या करेगा, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, अब वो चीज अगर सपोज इतनी मोटी मोटी चीज है ना, इतनी मोटी मोटी चीज है, तुम्हारे मुंह में मैंने इतना बड़ा लड्डू घुसा दिया, अगर इतना बड़ा लड्डू घुसा दिया नहीं खा पाओगे ना। अगर मैंने छोटे छोटे करके आराम से छोटे छोटे लड्डू खिला रही हूँ, ये ले बेटा एक और खा ले, ये ले एक और खा ले भाई, एक और खा ले, इतने छोटे छोटे लड्डू जो कैंडीज आती है हमारे पास कैडबरी की है ना, जो छोटी छोटी गोलियां चॉकलेट वाली, अगर मैंने वो घुसाई तो वो तुम आराम से खा पाओगे। ऐसे ही अगर हमारे पास इतने बड़े बड़े न्यूट्रिएंट्स हैं वो बॉडी में अब्सॉर्ब नहीं होते, वो क्या होते हैं, पानी के अंदर घुल जाते हैं, पानी के अंदर घुल के ऐसे छोटे छोटे बन जाते हैं, फिर वो हमारी बॉडी अब्सॉर्ब कर लेती है। ठीक है, तो यही चीज है हमारी वाटर की। तो ये हमारे को क्या करता है, हमारी बॉडी को प्रॉपर फंक्शनिंग में हेल्प कराता है कि डाइजेशन करे अच्छे से, ताकि न्यूट्रिएंट्स जो है बॉडी में अब्सॉर्ब हो जाएं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है रफेज। रफेज को हम एक और नाम से बोलते हैं डाइटरी फाइबर। क्या नाम होता है, डाइटरी फाइबर। ये जो डाइटरी फाइबर्स होते हैं ना, ये हमारी बॉडी में क्या करते हैं, बल्क प्रोवाइड करते हैं। मैंने खाना खाया, अब मेरा पेट भर गया, मुझे कैसे फील हो रहा है, क्योंकि मैंने रफेज खाई, मैंने उसको बल्क दे दिया अपने खाने को, ताकि मेरा पेट आराम से भर जाए और सुबह सुबह मेरा पेट आराम से खाली भी हो जाए, यानी कि POTCHY। ठीक है, तो यहां पे हम पौची भी आराम से जाकर कर पाए, तो वो सब चीजें होती हैं हमारी रफेज के हाथ में। कॉन्स्टिपेशन ना हो, कॉन्स्टिपेशन मतलब जब आपको पौची ही नहीं आती। ठीक है, फिर उसके बाद अब डेफिशिएंसी डिजीजेस, मैंने आपको बताया अगर हम खाना चज से नहीं खाएंगे, न्यूट्रिएंट्स चज से नहीं खाएंगे, तो क्या होगा, हमारी बॉडी में कमियां आनी शुरू हो जाएंगी, डिजीजेस आने शुरू हो जाएंगे, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, डेफिशिएंसी डिजीजेस। तो कौन से होते हैं, अगर विटामिन ए, मैंने आपको बोला था विटामिन ए हमारी आईज के लिए बहुत जरूरी है, EBTG पढ़ा था, आईज बोन्स टीथ एंड गम्स। तो जो आईज के लिए हमारे पास विटामिन ए इज वेरी नेसेसरी। अगर इसकी कमी हो गई तो विजन जो है वो क्या होती है, पहले तो होली होली डिक्लाइन होएगी, कम दिखना शुरू होएगा, फिर एक टाइम पे ऐसा आएगा बिल्कुल ही अंधे हो जाएंगे, हो जाते हैं लोग। ठीक है, अगर इसकी कमी ज्यादा देर तक रही। फिर उसके बाद विटामिन B1, इससे होती है बेरी बेरी की प्रॉब्लम। कैडी प्रॉब्लम, बेरी बेरी की प्रॉब्लम, यहाँ पे बहुत ज्यादा बॉडी वीक हो जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद विटामिन C, स्कर्वी की प्रॉब्लम, ब्लीडिंग गम्स, ये होते हैं गम्स, इनमें से खून आना शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद विटामिन D, रिकेट्स की प्रॉब्लम, इसमें क्या होता है, आपकी बोन्स होती है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाती है, जैसे हमारे पैर ऐसे है ना, वो बेचारे पैर अगर ऐसे है ना, वो बेचारे ऐसे हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो वहां पे रिकेट्स की प्रॉब्लम आती है। फिर आता है कैल्शियम। कैल्शियम में क्या होता है कैल्शियम में क्या होता है, कैल्शियम हमारी बोन्स और टीथ के लिए बहुत ज्यादा हमें प्रोवाइड करता है, हेल्दी हेल्थ प्रोवाइड करता है हमारी बोन्स और टीथ को लेके। अगर इसकी कमी आएगी तो बोन्स और टीथ पे सीधा सीधा इफेक्ट पड़ेगा। फिर उसके बाद आता है आयोडीन। आयोडीन से कभी प्रॉब्लम आती है गोइटर की, आयोडीन से प्रॉब्लम आती है गोइटर की। जैसे अगर ये हमारा गला है, अगर ये हमारा गला है नॉर्मल, वो गला क्या हो जाएगा, वो गला ऐसे हो जाएगा, वो गला थोड़ा सा बाहर की तरफ प्रोट्रूड आउट हो जाएगा, थायराइड ग्लैंड बाहर की तरफ प्रोट्रूड आउट हो जाएगा, उसको बोलते हैं गोइटर। फिर उसके बाद आता है आयरन। आयरन हमारी बॉडी में ब्लड का ही पार्ट है, अगर आयरन की कमी हुई तो ब्लड की कमी होगी। फिर हमारे को उस डिजीज को हम बोलते हैं अनीमिया, वो अनीमिया की दिक्कत देता है अगर आयरन की कमी होती है। ठीक है, तो अगर अब ये डिजीजेस अगर हैं तो इनको हम कैसे क्योर करें, इन्हें कैसे ठीक करें, आपको लेनी पड़ेगी उसके लिए बैलेंस्ड डाइट। एक बैलेंस्ड डाइट लेनी पड़ेगी। उस बैलेंस डाइट से होगा क्या, उससे होगा क्या, हम बैलेंस डाइट ले भी ले मैम, ठीक है, अगर हम बैलेंस डाइट ले भी ले उससे होगा क्या, उससे आपके जो खाना होगा ना, जो आपका खाना होगा उसके अंदर सारे कंपोनेंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, सब कुछ एक रेगुलर या प्रॉपर क्वांटिटी के अंदर होएगा। अगर वो प्रॉपर क्वांटिटी के अंदर होएगा, वो प्रॉपर क्वांटिटी आपकी बॉडी के अंदर जाएगी और आपकी बॉडी उसको यूटिलाइज करेगी और जो जो चीजों की कमी थी वो सारी कमियां पूरी भी कर देगी। इसी हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, फिर प्रॉपर ग्रोथ कर सकते हैं, डेवलपमेंट करवा सकते हैं बॉडी की। क्या ये चीज समझ में आई मैं बोलना क्या चाहती हूं, कि कैसे जो बैलेंस डाइट होती है वो हमें हेल्प करती है प्रॉपर ग्रोथ में, क्योंकि उसके अंदर सारे कंपोनेंट्स एक रिक्वायर्ड क्वांटिटी के अंदर होते हैं। ठीक है, तो थैंक यू बच्चों, आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। हमने क्विक वन शॉट मतलब बहुत रैपिड रिवीजन कह सकते हैं हमने करी है आज के लेक्चर की। आई होप ये क्लियर होगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ओके, टाटा, बाय बाय।